हर किसी की आत्मनिर्भर शब्द बड़ा अच्छा लगता है सुनने में भी और बोलने में भी, लेकिन इस आत्मनिर्भरता का जो अभियान है, आत्मनिर्भर की जो घोषणा है, यह कितना सही और कितना कारगर साबित हो रहा है, हम इस मुद्दे पर यहाँ पर डिबेट करने के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप सिंह जी जो लखनऊ से हैं, और विजन आत्मनिर्भर जो विजन इंडिया है उसके तहत आत्मनिर्भरता का अभियान वेबिनार बड़े पैमाने पर इन्होंने पूरे देश भर में इनका चल रहा है और कई लाखों लोग इनसे जुड़े हुए हैं और उसका लाभ भी ले रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चार्टेड अकाउंटेंट। बताइए कि क्या आत्मनिर्भर भारत की योजना घोषित होने के बाद आज 2 महीने हो गए, क्या वाकई में इसको कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है? तब सर्वप्रथम धन्यवाद इंस्पाल जी आपके चैनल में बुलाने के लिए। निखिल जी की बात में सुन रहा था आपको। निखिल जी जैसे कह रहे थे कि हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। ठीक है, आ रही आपकी आवाज। इस तरीके से निखिल जी जिस तरीके से बता रहे थे कि हम सर्वप्रथम आत्मनिर्भर ना होकर पहले आजादी की ओर बढ़े, मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम का एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ही पैसा एलोकेशन हुआ है। आरबीआई को एलोकेशन हुआ, किसान साथी को एलोकेशन हुआ, इसी तरीके से आईडीसी को एलोकेशन हुआ, डीएम ऑफिस तक एलोकेशन हुआ, सीएसओ तक एलोकेशन हुआ। हमें कोशिश ये करनी है कि हम लोगों तक इस बात को पहुंचा सकें कि इसको इस जो पैसा एलोकेशन आया है, जो आरबीआई की स्कीम के थ्रू आया है या किसानों की स्कीम के लिए आया है, उसको एलोकेशन कैसे किया जाएगा। हर इंसान को ये बताने की जरूरत है और एंटरप्रेन्योरशिप को ये बताने की जरूरत है कि ये पैसे का एलोकेशन कैसे है। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल बताऊं, और हमारे भाई बहुत मजदूर भाई लोग ने भी प्रवासी मजदूर हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर। गवर्नमेंट इनके लिए काम कर रही है। सबसे पहले हमारा डेटाबेस बन के तैयार होगा, 3 महीने कम से कम डेटाबेस बन के तैयार होगा। फिर हमारे पास एक एम्प्लॉयमेंट मैपिंग करना पड़ेगा। हम एम्प्लॉयमेंट मैपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कल ही कुछ 500 सदस्यों की लिस्ट तैयार कर रहा था जिससे कि हम एम्प्लॉयमेंट मैपिंग करा सकते। तो संस्थाओं के साथ में कुछ गवर्नमेंट स्कीम, जब हम उनको एम्प्लॉयमेंट मैपिंग के साथ में जोड़ सकेंगे, उनको वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवा सकेंगे। किन महीने के मैंने कि हम स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज छोटे छोटे करा सकते। मैं मेरे माध्यम से, मेरे आत्मनिर्भर टीम के माध्यम से हम 27 जुलाई से एक स्कीम चला रखे हैं जिसमें वेबिनार हो रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि कैसे आप स्किल हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आप सीख सकते हैं। आत्मनिर्भर होने की गवर्नमेंट की क्या तक पहुंचने का क्या माध्यम है जी, उस माध्यम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कॉर्पोरेट्स को भी इन्वाइट कर रहे हैं। हम आरबीआई के भी लोगों को इन्वाइट किए, नाबार्ड के भी ऑफिसर्स हमारे यहाँ, इसी तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन को सिखाने के लिए बैंक्स के भी अधिकारी रहे हमारे बीच में। इवन आईसीआर जो कि एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छे से काम करता है, इस चीज को कल ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम बताया कि इस तरीके से लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए ऑर्गेनिक को भी उपयोग कर सकते। आत्मनिर्भर भारत एक दिन में अफकोर्स नहीं बनेगा, 3 महीने में या 6 महीने में नहीं बनेगा, लेकिन एक पहल जरूर होनी चाहिए। इसकी पहल की शुरुआत की जरूरत है, लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, हर स्कीम को पहुंचाने की जरूरत है, हर बात को ये पहुंचाने की जरूरत है कि उस तक पहुंचने का माध्यम क्या है। इस ऑफिस में मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे में आईएएस सर मौजूद थे। उन्होंने एक छोटी सी बात कही थी हमसे कि सीडीओ ऑफिस में 10-10 किसानों को हम बुला लें, और हर किसान को होता क्या है कि किसान खुद ही डीएम ऑफिस, सीडीओ ऑफिस, सीएसओ ऑफिस, इनसे वहां डरते हैं जाने के लिए। बोले पूरे दिन उनको बैठाइए, हर ऑफिस दिखाइए, उनको चाय पिलाइए और पूरे दिन आप अपनी गवर्नमेंट की स्कीम बताइए, कैसे उनको फायदा पहुंचाया जा सकता है, कैसे उन तक पहुंचा जा सकता है, कौन लोग हैं जो आपको मदद करेंगे, उन तक उनको पहुंचाइए। सिस्टम को भी काम करना पड़ेगा, लोगों को पड़ेगा, किसान को जाना पड़ेगा कि सर मेरे को एक चीज की जरूरत है। आप चाहे डीएम ऑफिस के माध्यम से जाएं, सीएसओ ऑफिस के माध्यम से जाएं, आईडीसी के माध्यम से जाएं। हमारा एक खुद का अपना प्लेटफॉर्म है, विजन इंडिया फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म है। मैंने आत्मनिर्भर भारत की टीम हमारी एक अच्छी तैयार कर रखी है, जिसमें 20 संस्था है।
वहां के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आत्मनिर्भरता लाने के लिए कोशिशें हमें करनी पड़ेंगी, आगे चलने के लिए रास्ते तभी तैयार हो पाएंगे। मंजिल थोड़ी दूर भले है, लेकिन आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। जी प्रदीप सिंह जी, एक बात बताएं, अर्पिता राय जी भी आपके सहयोगी जुड़ गई हैं। आप जी प्रदीप जी मेरे साथ अगर आप हैं, प्रदीप सिंह जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। स्मार्ट सिटी की योजना चली, अभी तक बिल्कुल ठंडे बस्ते में है। कई ऐसी योजनाएं सरकार लाई जो वाकई में बेहतरीन है। मनरेगा का भी कितना जिक्र हुआ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन लेकर के कुछ लोगों को बताए, गरीबों किसानों को, लोगों को कि आपकी जो है इनकम है दुगनी हो गई, सारे लोगों की इनकम डबल हो गई। मतलब जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी से बात करते हैं ऑनलाइन, तो वो दिखाने का मतलब है कि हमने देश की जनता को हर ग्राउंड लेवल पर सभी लोगों को इस लेवल तक लाकर खड़ा कर दिया, यह दिखाने की पूरी कोशिश थी। और जब उस लेवल पर खड़ा कर दिया लोगों को, उनकी आय दुगनी हो गई, फिर 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल की जरूरत क्यों पड़ गई? तब तो इसका मतलब सब लोग सक्षम है अपना पेट पालने के लिए, फिर उनको ये घोषणा करने की जरूरत ही नहीं है। ये घोषणा फिर क्यों की गई? खाली दिखावे के लिए या टीवी पे आके बोल देने के लिए? अब इसी तरह स्मार्ट योजना की तरह ही क्या आत्मनिर्भर योजना भी ऐसे ही चलता रहेगा, या इसको ग्राउंड स्तर पर उतारने जैसा लग रहा है? आप इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए ब्रीफ में। इंसा जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, पहले तो निखिल जी ने जिस तरीके से बताया कि हमें आत्मनिर्भर होने के लिए हमें खुद सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, मतलब खुद पहले संवेदनशील होना पड़ेगा। 2-3 पहलुओं पे जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि निखिल जी भी सीए हैं। हर कंपनी जो अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट देती है, तो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में ये चीज जरूर जारी किया जाता है कि 3 महीने तक का कंपनी किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के लिए या किसी आपदा के लिए इतना फंड जरूर रखे कि अपने एम्प्लॉइज को वो 3 महीने तक पेमेंट कर सके। हमारे यहाँ ये प्रावधान तो है, लेकिन हमने इस प्रावधान को इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं किया। कोविड ने ये बहुत अच्छे से देखा कि हमने जो नियम तो बनाए थे, उस नियम को हम फॉलो नहीं करते या हम उस नियम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। जरूरत इस बात की कि कोविड से ये सीखा जाए कि आगे भविष्य में जब कभी ऐसा हो तो कंपनियां अपने पास उस तरीके का फंड रखें कि अपने एम्प्लॉइज को 3 महीने से 6 महीने तक का वेतन दे सकें। जी, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने कहा कि 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं देने की हमें क्यों जरूरत पड़ी, हमें राशन देने की जरूरत क्यों पड़ी? कोविड-19 की सिचुएशन में जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई लोग थे, सबको ये लगा कि अब दुनिया खत्म हो जाएगी। इस तरीके का भय 23 मार्च को जब ये डिस्कशन होता है और 1 हफ्ते के अंदर इस तरीके का भय जैसा वातावरण हो जाता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे। जब इस तरीके से भाव आते हैं इंसान के मन में, तो इंसान अपने घर की तरफ चलता है। 5 किलो चावल या 5 किलो राशन का मुद्दा इसलिए आया क्योंकि जैसे आप मुंबई से बिहार जा रहे हैं, मुंबई से लखनऊ जा रहे हैं, मुंबई से पंजाब जा रहे हैं, बीच रास्ते में आपके पास कुछ नहीं, लोगों द्वारा, संस्थाओं द्वारा, कम्युनिटी सेंटर्स द्वारा राशन मुहैया कराया गया। लेकिन कम्युनिटी सेंटर भी कब तक कर सकती? हर एनजीओ के पास अपनी एक क्षमता है, उस क्षमता की शक्ति के अकॉर्डिंग ही वो काम कर सकती है, उसके ऊपर वो भी नहीं काम कर सकते। गवर्नमेंट के पास अपना सिस्टम है, गवर्नमेंट उस सिस्टम को डेवलप कर सकती है, डिवाइस कर सकती है। गवर्नमेंट ने इसलिए उस सिस्टम को किया कि हम 5 किलो चावल या 5 किलो राशन दे के जब तक कि ये अपने घर पहुंच जाए, इस चीज के लिए महीने भर के लिए उनको दिया गया, तो वो खा सके। उन्होंने तो अपना जीवन की घोषणा की है। आत्मनिर्भरता इसमें इससे नहीं आई। आत्मनिर्भरता लाने के लिए जो गवर्नमेंट के प्लान जैसे लाए, अब मैं बात करता हूँ आत्मनिर्भरता की। बहुत सारे वोकेशन, कृषि पे आधारित वोकेशन रहते हैं, छोटे छोटे राखी। हमारे हिंदुस्तान में तो त्योहार हैं कि हम अगर अपने त्योहार फोकस कर ले, अपने त्योहारों की चीजें ही अपने आप बनाने लग जाए, तो हम आत्मनिर्भर हो जाए। जी, हमें झांकना पड़ेगा कि हमें सिर्फ गेहूं या चावल ही नहीं उगाने हैं, हमें खेती करने के लिए सब्जियां भी उगानी है, हमें खेती करने के लिए फल भी उगाने हैं। आत्मनिर्भरता लाने के लिए वो सीखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अपने स्कीम्स लॉन्च की है, हम कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंच के, लोगों को वो सिखा के
3 महीने से 6 महीने के अंदर हम लोगों को सिखा के, कुछ नहीं तो कम से कम हम 500 लोगों को ये चीज सिखा सके। पूरे हिंदुस्तान में अगर हम 500 लोगों को भी ये सिखा दिया, हमने ये बदलाव ला दिया, वो अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आत्मनिर्भरता से मेरा तात्पर्य सिर्फ यही है कि वो अपने तरीके से आए अपना जीवन यापन कर सके। सरकार के अपने सिस्टम है, सरकार के पास जॉब्स नहीं है, जॉब क्रिएशन करने के लिए फिर से एक तंत्र लगता है, उस तंत्र को डेवलप करना पड़ता है और वो ज्यादा, उसकी भी एक लिमिट है, उस लिमिट के ऊपर सरकार भी नहीं कर सकती है। ऐसे डेवलपमेंट के माध्यम से लोग काम कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो धनी हैं, वो मैं चाहूंगा वो लोग आगे आए, लोगों को भी रोजगार दें और अपने प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, सशक्त बनाए। प्रदीप जी, अगर आप हो तो बस एक लाइन में आपका जवाब चाहेंगे कि ये आत्मनिर्भर का जो सपना है, ये इसका सही रूप, सही स्वरूप देश की जनता को कब तक देखने को मिल सकता है? एक सही स्वरूप आज से आप इस पे काम कर रहे हैं, आप इस पे काम कर रहे हैं, और क्या जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से जनता को सहयोग दे रहा है? क्या जिस तरीके से जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिल पा रहा है? लाभार्थी तक उसका लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? क्या आपने इसमें कहीं पूरे सिस्टम में कुछ बारीकियों से अध्ययन किया होगा? क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या इसमें और कमियों को दूर किया जाना चाहिए? देखिए, सिस्टम किस तरीके से काम करता है। सिस्टम पॉलिसी डिवाइस करता है, पॉलिसी को रोल आउट करता है और तब पॉलिसी हमारे पास, हम पॉलिसी बनाने से पहले एक नीड असेसमेंट करते हैं, गाँव में जाके, शहरों में जाके, कहाँ पे किस चीज की जरूरत है। जब कोविड हुआ तो इसको करने का समय नहीं मिल पाया, तो गैप रहे, चीजों के गैप रहे। लेकिन गैप को भरने का तरीका ये है कि अब जब गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज रोल आउट की हैं आत्मनिर्भर के लिए, तो फंड रोल आउट किया है, तो उस फंड को सही माध्यम से, सही तरीके से गांव तक पहुंचाया जा सके, गांव के लोगों को पहुंचाया जा सके, रोजगार मुहैया कराने के ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जा सके। बिचौलियों को कैसे खत्म किया जाए? बिचौलियों को, लाभार्थी को ही पूरा उसका फायदा मिले। आपको बताऊं, जैसे किसान के माध्यम से आप शायद अभी आप अपडेटेड होंगे, एपीएमसी गवर्नमेंट ने खत्म कर दी। किसान के लिए बहुत बड़ी राहत है कि अब किसान जो प्रोड्यूस कर रहा है अपने खेत में, उसके यहाँ जो भी उत्पाद हो रहा है, आप इंडिविजुअल बेसिस पे या तो खुद जाके या डायरेक्टली रिटेलर उससे जाके खरीद सकता है। ये बहुत बड़ी राहत है किसानों के लिए। इसी तरीके से इस जैसी स्कीमों को गवर्नमेंट को और लॉन्च करना चाहिए, तो दैट जो लोग अपनी चीजें बना रहे हैं, जो लोग अपने घर में रह के बना रहे हैं, जो लोग छोटे छोटे उद्योग से बना रहे हैं, वो डायरेक्टली लोगों तक पहुंचा सके। होता क्या है कि 4 रुपए का टमाटर 20 रुपए में बिकता है, लेकिन इसके माध्यम से क्या होगा कि अब जो 20 रुपए का टमाटर है वो 20 रुपए में नहीं बिकेगा और किसान को भी 10 रुपए मिलेंगे 4 रुपए के बजाय। तो टमाटर भी 10 रुपए का बेचा और किसान को भी 6 रुपए की आमदनी हुई होगी। फायदा हो रहा है, बिचौली हट रहे हैं जी, दलाली हट रही है, एजेंट गिरी हट रही है, बीच के एजेंटों का खात्मा हो रहा है। जानी पड़ेगी। देखिए, आपको मैं बताऊं कि बैंक के लोन्स कैसे पास होते हैं। बैंक के लोन पास होने के लिए जो माध्यम था पहले, अभी बिचौलियों का कोई रोल नहीं रह गया है। इंडिविजुअल जाएगा, आधार कार्ड लगाएगा, डॉक्यूमेंट भरेगा, उसको डॉक्यूमेंट भरने, लेकिन ऐसा होता नहीं है साहब। शर्मा जी